हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। जैसे कि मैं आपको पिछले कई सारे लेक्चर्स में बताता रहा कि आगे चल के हमको एक थ्योरम पढ़ना है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है इन डिटेल। सो लेट्स सी। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमको दो थ्योरम पढ़ना है जिसके दो लॉजिकल स्टेटमेंट होंगे। उसमें से हम यहाँ देखने जा रहे हैं पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम हमको ये बोलता है कि अगर दो वेरिएबल का एडिशन है और उसका कंबाइन बार है, मीन्स a प्लस बी का कंबाइन बार, ये बार आप स्प्लिट कर सकते हो a पे अलग और b पे अलग, लेकिन बार स्प्लिट करते समय बीच का जो साइन होगा वो चेंज होगा। सो एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्प्लिट करते समय एडिशन में चेंज होगा। सो यही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। सो दिस इज द लॉजिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो लेट्स सी स्टेटमेंट क्या बोलता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम इज इक्वल्स टू लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। और यही लॉजिकल इक्वेशन में भी दिखाया है। a प्लस बी का पूरा बार है विच इज गिवन बाय a बार इंटू बी बार। सो अब हमको एज ए प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखाना है। सो हमने यहाँ पे इसका प्रूफ निकाला हुआ है। अब प्रूफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी जो दो इनपुट्स हैं इनके थ्रू हम दो वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। सो कॉम्बिनेशन कितने, 4 होंगे। सो हमने हर एक केस में एक एक वैल्यू लेके दोनों साइड चेक किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो देखिए कि पहला केस जो है उसमें a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड चेक किया है जिसका वैल्यू 1 आया है, और वही वैल्यू लेके हमने राइट हैंड साइड चेक की है यहाँ पे जिसका वैल्यू भी 1 आया है। सो इस तरह से हर एक केस में हमने वैल्यू चेंज करते गए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखा। सो यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ हर एक केस में लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आ रहा है वही आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू है। सो इस तरह हम इस थ्योरम को या इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। सो फिर कंक्लूजन ये निकलेगा, इन ऑल 4 केसेस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम इज प्रूव। अब देखते हैं लॉजिकल डायग्राम। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो था a प्लस बी का बार। इसके लिए हमारे पास रेडीमेड गेट है जिसको हम बोलेंगे नॉर गेट। सो नॉर गेट फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, इक्विवेलेंट गेट क्या मिलेगा। सो हमको चाहिए था a का बार डॉट b का बार, ये था हमारा राइट हैंड साइड। सो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल पे इंडिविजुअल बार चाहिए तो आप उस इनपुट में बबल लगाएंगे, लाइक दिस यहाँ जो आपको दिख रहा है, तो आपको इंडिविजुअल बार मिलेगा। लेकिन अगर आप आउटपुट में बबल लगाएंगे तो आपको पूरे इक्वेशन पे बार मिलेगा। सो यहाँ नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। अब बबल एंड गेट क्या होता है, नॉर्मली एंड गेट तो आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी गेट जिसके सारे इनपुट में बबल लगा हो उसको हम बबल्ड नाम दे देते हैं। सो इट विल बी बबल्ड एंड गेट। सो हमको कंक्लूजन क्या मिला स्टूडेंट, नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट। सो इतना पोर्शन आपको हमेशा करना पड़ेगा जब आपको मिलेंगे 2 मार्क्स इन बोर्ड क्वेश्चन पेपर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पूरा का पूरा डी मॉर्गन थ्योरम पूछा जाता है, यानी उसमें पहला लिखो या दूसरा लिखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर डी मॉर्गन थ्योरम पूछा जाए तो आपको दोनों डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सो ये हो गया पहला डी मॉर्गन थ्योरम। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हम दूसरे डी मॉर्गन थ्योरम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो दूसरा डी मॉर्गन थ्योरम ये बोलता है कि अगर लॉजिकल प्रोडक्ट है जस्ट लाइक ए डॉट बी और उसका पूरा बार है, सो इस बार को फिर से हम स्प्लिट कर सकते हैं, ए का अलग बार बी का अलग बार, लेकिन इसका जो साइन होगा वो चेंज होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ एडिशन हो जाएगा। सो डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है,
ए डॉट बी का पूरा बार है, सो दैट शुड बी गिवन बाय और इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस बी बार। सो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या बोलता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लॉजिकल प्रोडक्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लॉजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द लॉजिकल सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। सो लास्ट पहले थ्योरम की तरह हम इसको फिर से ए और बी की सारी वैल्यूज लेके, यानी 0 0 देन 0 1 1 0 और 1 1 लेके हम फिर से 4 केसेस एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ। सो यहाँ देखिए, हर एक केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, आपको हर बार हर केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखेगा। सो फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन ऑल 4 केसेस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम इज प्रूव्ड। सो नाउ इन लास्ट वी विल सी द लॉजिकल डायग्राम। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो था ए डॉट बी का पूरा बार, ठीक है। सो इसके लिए फिर से हमको रेडीमेड गेट मिला, वो है नैंड गेट, इज इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे दिख रहा है। सो फिर से ए प्लस बी बार है यानी इंडिविजुअल बार है, सो हमको यहाँ और गेट की ज़रूरत थी। देन हर एक इनपुट में हमको इंडिविजुअल बबल लगाना पड़ा, सो दैट वी विल गेट इंडिविजुअल बार ऑन ए एंड बी। सो कंक्लूजन ये हो गया कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड ऑर गेट। फिर से देखिए, ऑर गेट में दोनों इनपुट्स में बबल लगा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे बबल्ड ऑर गेट। सो दिस वाज सेकेंड थ्योरम। सो फर्स्ट थ्योरम के लिए 2 मार्क और सेकेंड थ्योरम के लिए 2 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। सो क्या क्या स्टेप करने हैं ये आप ठीक से याद रखिए। फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या क्या स्टेप लेके हमने इसको एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ सम different topic. Thank you.